कि शायद ये अब इसने हमें गले लगा लिया है तो अब हमें दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कि ऐसा कैसा हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि मेरा जो बच्चा है कि वो पोजीशन नहीं ले सका, या मेरा बच्चा जस्ट पास हुआ है और एक वो नालायक बच्चा, एक एवरेज बच्चा वो कैसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो गेन कर सकता है। उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने उस बच्चे को रास्ते में रोका, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कशिफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाइब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जैसा कि हमेशा मैं आपके लिए एक कहानी लेकर हाजिर होती हूँ, आज भी मैं एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। क्या एक माँ लफ्ज़ सुकून का होता है, जिसको हम जितनी दफ़ा भी बोलें हमें सुकून मिलता है। या शायद हम किसी चीज़ से घबरा जाएं, डर जाएं, तो हम जिस तरफ या जिसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं वो हमारी माँ ही होती है। हमें किसी ने डांटा हो, किसी ने डराया हो, या किसी ने हमें कुछ भी कहा हो, तो हम जाते हैं और जाकर अपनी माँ के सीने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे महफूज जगह जो है ना, हमें वही महसूस होती है। और माँ एक ऐसा ही सुकून है, एक ऐसी ही जगह है जो सुकून मिलता है, डर खौफ सारा उसके सीने से लग कर ख़त्म हो जाता है। कि शायद ये अब इसने हमें गले लगा लिया है तो अब हमें दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। कहानी है एक बच्चे की जो सुबह तो स्कूल गया मगर वापस ना लौटा। हुआ कुछ यूँ कि सालाना इम्तहान थे और जो बच्चा था वो पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर था, और क्लास में एक बच्चा एज़ यूजुअल, जो आपको पता है कि एक बच्चा होता है टॉपर होता है या लाइक होता है, कुछ बच्चे होते हैं एवरेज और कुछ होते हैं बिलो देन एवरेज। ये स्टूडेंट भी था, एक एवरेज स्टूडेंट था और एक लाइक स्टूडेंट। ये दो बच्चों की कहानी है। उस एवरेज स्टूडेंट ने सालाना इम्तहान में अव्वल पोजीशन हासिल की, फर्स्ट पोजीशन उसने गेन की, और वो पोजीशन अपना वो प्राइज़ लेकर अपने घर गया, अपनी माँ के गले लगा कि मैंने आज अव्वल पोजीशन हासिल की है। मगर दूसरी जानिब ये बात उस बच्चे के, जो बच्चा हर साल फर्स्ट आता था, उसके माँ बाप से क्या कह लें कि बर्दाश्त नहीं हुई, या हसद था या जो भी था। अगले ही दिन वो स्कूल आए अपने बच्चे को लेकर कि ऐसा कैसा हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि मेरा जो बच्चा है कि वो पोजीशन नहीं ले सका, या मेरा बच्चा जस्ट पास हुआ है और एक वो नालायक बच्चा, एक एवरेज बच्चा वो कैसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो गेन कर सकता है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल भी एक मिनट के लिए शॉक्ड कि ये क्या बात है कि एक बच्चा था, वो एवरेज था, तो वो फर्स्ट कैसे आ गया। नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे ने मेहनत की होगी, या उसकी माँ ने पढ़ाया या ट्यूशन में पढ़ाया, बच्चे की एफर्ट, बच्चे ने पोजीशन गेन की। लेकिन ये बात उस लाइक वाले बच्चे के माँ बाप से बर्दाश्त न हुई और प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े ही उन्होंने उस नालायक बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये मैटर होता देख प्रिंसिपल उठा और उसने उस दूसरे बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारा और उसके माँ बाप से ये कहा कि आप कौन होते हैं बच्चे के ऊपर हाथ उठाने वाले, आपको ये हक किसने दिया, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन डिज़र्व नहीं करता था, मेरा बेटा डिज़र्व करता था, क्योंकि मेरा बेटा तो शुरू से ही फर्स्ट आ रहा है, ऐसे है तो वैसे है। खैर, ये मामला प्रिंसिपल ने रफा दफा करवाया और सब जो है अपने घर के लिए रवाना हो गए। वो फैमिली भी अपने घर चली गई, ये फैमिली भी अपने घर चली गई। अगले ही दिन जब बच्चा स्कूल के लिए आ रहा था, जो बच्चा फेल हुआ या जिसके एवरेज मार्क्स आए, उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने उस बच्चे को रास्ते में रोका, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे कि तुम कैसे फर्स्ट आ सकते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो बच्चा अकेला, गली सुनसान, वो खड़ा था, वो डर गया, सहम गया, उसको थप्पड़ मारे गए। कुछ ही देर के बाद उस बच्चे का बाप आया जिसने एवरेज मार्क्स लिए थे, उन्होंने आकर बच्चे को चाकू मार दिया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि ये मेरा बेटा डिजर्व करता था। बच्चा अपनी जान से हाथों बैठा। उस बच्चे के माँ बाप आए तो उसके बाप को भी मारा गया, उसके बाप को गोलियां मार दी गई। वहाँ से भी कुछ लोग आ गए और इस साइड से भी कुछ, दो पार्टीज में आपस में लड़ाई हुई, जिसमें गोलियां चली, जिसमें डंडे वगैरह से दूसरे को मारा गया। दो लोग जहाँ बहक हो गए, वो बच्चा जहाँ बहक हो गया, उसका बाप जहाँ बहक हो गया, और कुछ उनके रिश्तेदार जो जख्मी हो गए। वो भी तो एक माँ थी ना, क्या उसके हाथ नहीं कांपे, क्या उसका दिल नहीं दहलाया उस बच्चे को चाकू मारते हुए या थप्पड़ मारते हुए। यहाँ पर हम बात करेंगे
जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि इंसान में दो चीज़ें पाई जाती हैं, जज्बात और एहसास। जब इंसान जज्बात से काम लेता है तो वो सिर्फ दूसरे का ही नहीं अपना भी नुकसान करता है। ये उसको ऐसा लग रहा था कि उसको मार दूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, घर तो दोनों ही खराब हो गए, शोहर तो उसका भी जेल में होगा, वो खुद भी जेल में होगी, तो ये सब करके हमें क्या मिलता है? और क्या मिला कि एक बच्चे को मार दिया, एक औरत औलाद से गई है, उसका शोहर मार दिया, क्या वो बेवा हो गई, उसने अब दुनिया की तलखियों को फेस करना है। लेकिन इसमें इसको क्या फ़ायदा होगा? नुकसान तो इसने भी किया। और क्या ये सब करने से उसका बच्चा क्या सीखेगा कि मेरे माँ बाप ने एक मामूली सी एक पोजीशन लेने के लिए लोगों का कत्ल कर दिया, तो उसे लगता है कि ऐसा कर लेने से उसकी औलाद बहुत काबिल हो जाएगी, किसी मकाम पर पहुंच जाएगी। नहीं, कातिल की औलाद भी फिर कातिल ही होती है। दोबारा हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विजन बाय। खुदा हाफिज़।